$1 इज इक्वल टू $1 कर काहे नहीं देते हैं? आपको पता है कि डॉलर की इतनी वैल्यू क्यों है और रुपया इतना गिरा हुआ क्यों है? इसको सरल रूप से ऐसे समझिए, डॉलर और रुपया, इनके अंदर कुछ भी नहीं लटका हुआ है। आप रुपया देखेंगे, कागज का टुकड़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नर के द्वारा कि मैं धारक को इतना रुपया अदा करने का वचन देता हूं। मतलब क्या है? वो असल में वो एक नोट का बॉन्ड है, बॉन्ड पेपर है, वो नोट पेपर नहीं है असल में। यानी सरकार के द्वारा एक गारंटी पत्र है वो, जिसमें सरकार कह रही है कि इसका मतलब होता है कि इतना रुपया मैं आपको दे रहा हूं। इसको और थोड़ा सरल करते हैं। पुराने जमानों में होता यह था कि व्यक्ति सामान लेकर के कोई चीज खरीदने जाता था, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। बचपन में अगर आपका जीवन गांवों में बीता हो तो आपको पता होगा कि वहां पर आइसक्रीम भी गेहूं देकर खरीदी जाती थी। जैसे मेरा बचपन, मुझे याद है कि जब मैं गांव जाता था तो मेरी दादी जो है वो आइसक्रीम खिलाने वाले के लिए, आइसक्रीम वाला जब आता था तो उसको पैसे में पेमेंट नहीं करती थी। वो कहती थी कि ये पकड़ तेरी आइसक्रीम और ये ले भैया तेरा गेहूं ले जा, 1 किलो गेहूं में इतनी आइसक्रीम दे जा। ऐसे ही होता था। ये बार्टर सिस्टम चलता रहा। मैं अपनी दादी की कहानी को ही सुना करके आपको ये सारी बात समझाता हूं। देखो बेटा, होता क्या है, सिंपल भाषा में इस तरह से समझिए। आइसक्रीम चाहिए थी तो हमने गेहूं दे दिया और खरीद लिया। लेकिन मान लीजिए कि मैंने जिद कर ली होती कि मुझे तो मिल्क केक खाना है, 1 किलो बर्फी खानी है। अब साहब बर्फी मांग ली मैंने, बर्फी साहब मान लीजिए 300 रुपए किलो है। अब 300 रुपए किलो के लिए दादी ने फिर से गेहूं निकाला जो कि 20 रुपए किलो है। निकाला 15 किलो गेहूं उन्होंने थैली में भरा कि ले हलवाई के पास ले जा, इसको दे देना और 1 किलो मिठाई ले लेना। मैं पहुंच गया, ले भाई पकड़। हलवाई जानकार था, उसने कहा ठीक है गेहूं काम आ जाएगा, दे जाओ साहब। दे दिया। अब भाई फिर हम नाटक गए। हमने कहा सुनो भाई साहब बात ऐसी है, दादी से कहा हमने कि हमें ना जीन्स की पैंट चाहिए। बोले बेटा तुम्हारे नाप की तो आती भी नहीं होगी। हमने कहा समझो कि चाहिए। तो हम साहब पैंट लेने के लिए दादी से कहे, हमने कहा सुनो 5,000 वाली जीन्स लेके आएंगे। दादी हमारी तरफ देखी, 5,000 वाली जीन्स लाओगे? तो सुनो एक काम करो, ये गेहूं निकालो। अब हम साहब अपने ऊपर सोचने लगे कि भाई साहब अगर मुझे गेहूं ले जाना पड़ा तो 250 किलो गेहूं ले जाना होगा, और 250 किलो गेहूं मुझे ले जाने के लिए विचार करिए इतना जबरदस्त सिस्टम चाहिएगा कि मैं साहब 250 किलो गेहूं अपनी गाड़ी पर लदवाता हूं, लेकर दुकान पर जाता हूं, एक जीन्स लेता हूं और उसके दुकान में 2 बोरियां टिका के धर देता हूं। दुकानदार की हालत खराब, क्योंकि मेरे जैसे 4 ग्राहक और आ गए। उस बेचारे की 10 बाई 10 की दुकान थी, पूरी दुकान में गेहूं की बोरियां, 4 बोरी में दुकान फुल, बेचारा ग्राहक घुस ही नहीं पा रहा। मतलब यह हुआ कि एक तरह से दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए, ये बार्टर सिस्टम हम नहीं अपना पाएंगे, अपने घर ले जाइए, हमको नहीं चाहिए। हमने कहा कि तुम्हें वैल्यू नहीं है क्या गेहूं की, कितना महंगा हो रखा है? बोले साहब वैल्यू है, लेकिन अगर मैंने घर में सामान भर लिया तो बर्बाद हो जाऊंगा। दादी ने कहा लोड़ मत ले, तेरे को गेहूं दुकान में नहीं रखना, मत रख। मैं तेरे को एक लेटर पर लिख कर देती हूं। क्या लिख कर देती हूं? कि तू मेरे बच्चे को एक पैंट दे दे और इसकी एवज में जब तू इधर आए तो गेहूं लेके चला जाना। बोले हाँ ये सही है, मेरी दुकान में नहीं दादी, आप अपने गोदाम में रखिए, आप अपने साथ में ये लेटर लिख के दे। दादी ने अपने साथ साइन करे और अंगूठा टिकाया कि जा बेटा ले जा तू इसको। और लेटर को मैंने जाकर के दुकान वाले को दिया। मैंने कहा ले सुन इधर ले इसको, मेरी दादी ने दिया है। वो राजी हो गया। बोले ठीक है भाई साहब, मैं जो है जब आपकी तरफ से निकलूंगा तब लेकर चला जाऊंगा। अब वो जो लेटर है ना, वो उस दुकान वाले ने अपने पास संभाल के रख लिया। अब वो सोचता है कि जब वो दादी के पास से निकलेगा अनाज लेके चला जाएगा। लेकिन इस बीच में उस दुकान वाले के पास जीन्स की पैंट खत्म हो गई। अब उसके पास लेटर तो बहुत सारे रखा आ गए, क्योंकि कईयों की दादी ने, मेरी जैसी कईयों दादी ने वहां पर बहुत सारे लेटर धर दिए। लेकिन अब उसको बेचारे को जरूरत पड़ी, वो जाके फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री पहुंचा तो फैक्ट्री पहुंच करके वो बहुत सारे लेटर्स लेके पहुंचा कि साहब लो ये लेटर्स ले लो, मुझे माल दे दो। फैक्ट्री वाले ने कहा ये क्या है? बोले ये अंकित की दादी का साइन किया हुआ लेटर है, ये आदर्श की दादी का साइन किया हुआ लेटर है, ये विकास की दादी का साइन किया हुआ लेटर है। फैक्ट्री वाला बोला कौन सा अंकित? मैं नहीं जानता, कितने अंकित हैं यहाँ पे, मेरी फैक्ट्री में 10 काम कर रहे हैं। हमने यार ये बेइज्जती कर दी यार तुमने, दादी को वैल्यू नहीं दे रहे हो। अरे भैया दादी बहुत है इसमें, किसकी दादी को माने? तो भाई इसके चक्कर में मुझे गेहूं मिल जाएगा। बोले लिया गेहूं जाकर के। दिक्कत होने लगी। 1 मैन तक तो चल गया, दूसरे आदमी तक बात नहीं पहुंची। अब क्या किया जाए?
अब भाई साहब दादियों में एक यूनिवर्सल दादी बनाई गई। सारी दादियों ने सम्मेलन किया कि यार अपनी एक पहचान होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, मतलब अगर साइन कर दिया तो बिल्कुल बिल्कुल वो बाहुबली वाली दादी की तरह हो, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है ना। शिवगामी देवी, तो एक शिवगामी देवी जैसी दादी बनाई गई, जो अगर उसने मोहर कर दी कि सुन इसको पहचान लेना। अब साहब शिवगामी देवी जो है वो तो भल्लाल देव के शासन में ही चल रही थी, लेकिन अगर अब वो फैक्ट्री वाला भी बात मान गया शिवगामी देवी की हस्ताक्षर देख करके कि ठीक है गेहूं रखा है, मान लिए। अब साहब मेरे दिमाग में एक दिन गड़बड़ सूझी। क्या गड़बड़ सूझी? कि शिवगामी देवी का लेटर तो मिल गया, अब इस लेटर के दम पर मैं व्यापार करने चलता हूं। अब वो फैक्ट्री वाला कच्चा माल लेने के लिए फिर आगे निकल पड़ा। वो उस लेटर को, शिवगामी देवी वाले लेटर को ले जा करके दिखाना शुरू किया सब जगह कि ये देखो मेरे पास लेटर है, कच्चा माल दे दो, जब कभी जाओ तो गेहूं ले जाना। अब भाई वो जो फैक्ट्री वाला है वो रहता राजस्थान में था, अब वो दक्षिण भारत में चला गया। वहां जाकर के कहता है देखो मेरे पास शिवगामी देवी का लेटर है, आप लोग जब जरूरत पड़े गेहूं ले जाना। उन सब किसानों ने कहा सुनो महाराज, शिवगामी देवी से हमारा प्रणाम भेजना और कहना माता जी हम गेहूं को लेकर के दक्षिण भारत तक आएंगे ना, इतने में गेहूं भी खत्म हो लेगा और हम भी, ये नहीं हो पाएगा। बोले अरे बात तो तुम भी सही कह रहे हो, मतलब इस प्रकार के सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस थी, तो फिर क्या किया जाए। फिर फैक्ट्री का मालिक पहुंचा सरकार के पास, सरकार के पास जाकर के शिवगामी देवी का लेटर दिया कि सर देखो मेरी बात पर तो वो यकीन कर नहीं रहे, आप एक काम करो ना, गेहूं तो गोदाम में भरे हुए हैं, ये लेटर आप अपने पास ले लो और जब भी किसी को पेमेंट करना हो ना, आप अपने किसी आदमी को बोल देना, वहां पे कर देगा, वही गेहूं पहुंचा देगा। है दक्षिण भारत में आपका ही कोई आदमी ऑलरेडी वहां हो, उसको बोल देना, और दक्षिण भारत वाला कोई व्यक्ति उत्तर भारत में आएगा तो उसको बोल देना हम यहां से पेमेंट कर देंगे। यानी किसकी जरूरत पड़ी? सरकार की जरूरत पड़ी। सरकार को जब यह बात समझ में आई, सरकार ने कहा बात तो सही है, एक काम करो सारी शिवगामी देवियों को बुलाओ, अपने पास में गोदाम में चेक करो कितना गेहूं भरा हुआ है, कितना गोल्ड भरा हुआ है, कितना विदेशी मुद्रा भंडार भरा हुआ है, कितनी चांदी भरी हुई है, कितना जीडीपी है। सब शिवगामी देवी बुला ली और सरकार ने उधर से शक्तिकांत दास नामक बाबा को बुलाया। ए बाबा इधर आओ। बोले हां बैठो इधर। इन सारी दादियों के भंडार में इतना पैसा है, मतलब इतना माल भरा हुआ है। बोले ठीक है, अब सुनो ये जो माल भरा हुआ है ना, इस माल की एवज में तुम एक लेटर जारी करो। शक्तिकांत दास ने सारी दादियों के लेटर अपने पास इकट्ठे कर लिए, सबका जितना भी माल था गोदाम में उनको कैलकुलेट करके उसने पर्चे जारी कर दिए और उस पर नीचे लिख दिया कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। समझ गए? यानी कोई भी देश जब करेंसी जारी करता है तो वो केवल प्रिंटिंग के आधार पर जारी नहीं होती है, जारी होती है कि उस देश के गोदाम में कितना माल भरा हुआ है। यानी कि करेंसी आप कितनी भी छाप सकते हैं, लेकिन अगर आपके गोदामों में माल नहीं है तो वो करेंसी वैल्यूलेस हो जाती है। क्योंकि उल्टा विचार करिए, आप उस करेंसी को लेकर माल लेने भी तो दादी के पास जाएंगे और दादी बोल दी कि मेरे गोदाम में माल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? समझ में आ गया? तो जिनके गोदाम में जितना ज्यादा माल होगा उनकी करेंसी उतनी ही मजबूत होगी। डॉलर के मुकाबले रुपये की कहानी एक लाइन में अगर कहूं तो अमेरिका के गोदाम में भारत की तुलना में 77 गुना ज्यादा माल भरा हुआ है।